आदमी था जिसको अपनी घर की दीवार की मरम्मत करवानी थी, तो वो एक ऐसे बाजार में गया जहाँ पे बहुत ज्यादा मजदूर होते हैं। तो वहाँ पे वो गया, वो मजदूर लाइन बाय लाइन देख रहा, पर उसको कोई मजदूर पसंद ही नहीं आ रहा। अब उसको एक मजदूर पसंद आया, तो उसने कहा आ जाओ भाई, आ जाओ जरा काम पे। तो उसने मजदूर ने पूछा क्या काम है आपका भाई? तो वो कहता है मैंने ना अपने दीवार की अच्छी से मरम्मत करवानी है, सही है तो तुम कर दोगे? तो उसने बोला हाँ मैं कर दूंगा, जल्दी भी हो जाएगा और आपका सही पैसे में भी हो जाएगा। तो उसने बोला आ जाओ मेरे घर जरा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ, अभी आ जाओ जरा, मैं तुम्हें अपने दिखा देता हूँ वाली दीवार की कहाँ से तुमने मरम्मत करनी है। अब मजदूर ने कहा कि मेरी ना 2 शर्तें हैं, अगर आप उन 2 शर्तों के ऊपर वो कर सकते हैं तो आप बताएं भाई। उसने कहा कि मेरी पहली शर्त ये है कि मुझे ना अपनी तनख्वाह पूरी की पूरी बराबर चाहिए और उससे 1 रुपया भी नहीं नीचे चाहिए और ना ही 1 रुपया ऊपर। जो था ना आदमी वो कहते ठीक है कोई मसला नहीं, आ जाओ तुम मेरे घर पे, मैं तुम्हारी पूरी तनख्वाह दूंगा। अजान, उसने बोला अजान का ना मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा कि जब अजान का वक्त हो ना, फजर और मैं जब भी जितने देर भी आपके उधर घर पे रुकूंगा, तो मुझे बस थोड़ा सा ना आप नमाज का जो है ना वक्त दे दीजिएगा कि मैं नमाज पढ़ के आ। अब वो कहता है कि ठीक है मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें नमाज का भी टाइम दे दूंगा, तुम नमाज पढ़ के आ जाना। अब वो जो मजदूर होता है ना, अब वो काम के ऊपर लग जाता है अपने, सही है। अब जो था ना बंदा, उसको पड़ जाती है कहीं बाजार में कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है उसको। अब जब वो वापस आता है तो वो मजदूर सारा काम अपना मुकम्मल करके आराम से बैठा होता है। अब वो उसको तनख्वाह देता है और वो मजदूर अपने घर चल जाता है। अब उसको अगले दिन कुछ और मतलब कि उसके घर के अंदर ना कोई पेंट वो ख़राब हो गया था, तो उसने सोचा कि यार पेंट भी करवा लेता हूँ, हाथ ही हाथ तनख्वाह ही है ना मेरी। अब वो दोबारा से दुकान पे जाता है और वो उस मजदूर को ढूंढता है, पर वो उसको मजदूर आज मिलता ही नहीं है। तो वो बाकी मजदूर पूछते हैं वो आज मजदूर क्यों नहीं आया जिसको मैं कल लेके गया था? वो कहते हैं कि भाई बात सुनो, वो ना हफ्ते में बस 1 दफ़ा आता है, तो बस आपको अब अगले हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा। वो जो आदमी होता है ना वो कहते हैं तो मुझे ना उसका घर बता दो, एड्रेस बता दो उसके घर का, कि कहाँ पे वो रहता है, किस घर में रहता है, किस उनका घर है। अब वो कहते हैं कि वो ना इस जगह पे ना ऐसी झोपड़ी के अंदर रहता है। अब वो जाता है अब वो जैसे जैसे करके ढूंढ लेता है उसको। अब वो जब ढूंढता है तो वो उसकी झोपड़ी के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि उसकी तबीयत, उसको बुखार हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है थोड़ी बहुत। अब वो कहता है उसको कि भाई आओ ज़रा घर पे आना, तुम मेरे घर पे आ जाओ तुम मेरे, अभी तुम यहाँ पे अकेले बैठे हो, तुम्हारे साथ कोई है भी नहीं, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त है। ऐसा करो तुम मेरे घर पे आ जाओ, तो तुम मेरे घर पे रह लो, घर पे मैं भी तुम्हारे साथ हूँगा, सही है, और भी कोई 3-4 लोग होंगे तुम्हारे साथ। तो वो मजदूर कहता है ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, ना ही तुम मुझसे दवाई का कहोगे और ना ही तुम मुझसे खाने का कहोगे, सही है? तो फिर मैं इस शर्त पर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, उसके अलावा नहीं भाई। अब वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें खाने का नहीं कहूँगा। अब वो उसके घर चले जाते हैं वो दोनों। अगले दिन वो जो था ना आदमी, वो उसको घर लेके जाता है, उससे कहता है भाई तुम खाना खाओगे, देखो जिद मत करो, खाना खा लो। पर वो कहता है नहीं। अब अगला दिन हो जाता है, तो वो अब जो मजदूर की तबीयत थी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब कि उसको बुखार और खांसी डबल हो जाते है ना। तो मजदूर कहते हैं कि बात सुनो भाई, मुझे लगता है आज नहीं मैंने इस दुनिया को छोड़ के चल लिया ना, तो मेरी मेरी कोई 3 ना वो सुन लो ख्वाहिश मरने के बाद। पहली ख्वाहिश ये है कि तुम ना मेरे गले के अंदर रस्सी बांध के अपने पूरी जान से, जिसने भी तुम्हारे अंदर जान ना, उससे भागना, और मेरे गले के अंदर जो रस्सी बंधी हुई है उसको अपने हाथ के अंदर पकड़ना, और फिर मुझे ज़मीन के साथ, मिट्टी वाली ज़मीन के साथ घसीटना, और सारे लोगों को बता देना ये देखो अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा। और ये जो मैंने अपने हाथ के अंदर ये वाली अंगूठी पहनी हुई है ना, ये अंगूठी और ये कुरान, ये दे देना हमारे इस जो शहर का यानी कि वो है ना खलीफा, उसको ये तुम दोनों चीज़ें दे देना, सही है? अब वो कहता है ठीक है। अब वो ये बात कहते साथ ही फौत हो जाता है, सही है? अब वो उसको बाहर लेके जाता है और मिट्टी वाली ज़मीन पर लेके जाता है और रस्सी पकड़ता है, और जैसे ही वो उसके गले के पास आते हैं ना, तो वहाँ से साइड में से एक आवाज़ आती है, बात सुनो अब तुम अल्लाह ताला के मतलब जो सबसे करीब बंदा उसके साथ ऐसा करोगे अब तुम। अब वो बंदा फुल डर जाता है और धर्म से पीछे गिर जाता है। अब वो रस्से को फेंकते साइड में, अब वो उसको घुसल देता है और
उसको कफन पहनाता है और दफन कर देता है, मतलब कब्रिस्तान के अंदर जाके दफन कर देता है, अच्छे से उसकी कब्र बनवाता है। अब वो अंगूठी को एक कपड़े के अंदर पैक करता है और कुरान को गुलाफ के अंदर। अब वो जाता है खलीफा के महल, आलीशान महल के बाहर। अब वहाँ पे उसको उसके काफ़ी ज़्यादा वो मिलते हैं, मतलब कि सिपाही। अब वो कहते हैं हाँ भाई तुम्हें किससे मिलना है? तो वो कहते हैं मुझे ना खलीफा से मिलना है। अब वो कहते हैं तुम ऐसे तो हम खलीफा से मिलने नहीं देंगे, क्या पता तुम अंदर जाके उसके ऊपर हमला कर दो। तो अब वो कहते हैं ठीक है भाई, तुम लोगों को अगर मुझसे डर ही इतना ज़्यादा लग रहा है ना, मैं तो फिर एक पर्चे पर ना तुम लोगों को कुछ लिख के दे देता हूँ, वो तुम अपने बादशाह को दे देना। तो कहते हैं हाँ ठीक है ये सही है। अब वो उसको पर्चे के ऊपर लिख के दे देता है। अब वो खलीफा के पास जाती है अंगूठी और कुरान। तो अब वो खलीफा थोड़ा सा देखते हैं और पर्चे को पढ़ते हैं। अब वो उन अपने सिपाहियों से कहता है उसको जल्दी इधर लाओ मेरे सामने, जल्दी लाओ उसको मेरे इधर सामने। तो उसके जो होते हैं ना सिपाही, वो फटाफट जाते हैं और उसको पकड़ के खलीफा के सामने लेके आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि ये कहाँ से मिला तुम्हें ये दोनों सामान? तो वो बोलता है कि एक मजदूर जिससे मैंने अपने ये ना घर की दीवार की मुरम्मत करवाई थी, अब वो फौत हो गया, तो उसने मुझसे कहा था कि ये खलीफा को दे देना कुरान और ये अंगूठी जो भी है, सही है। अब वो कहते हैं कि वो कैसे वो उसको बताता है कि ऐसे ऐसे सारी ना स्टोरी हुई थी हमारी। जो आदमी होता ना वो खलीफा को बताता है कि ऐसे ऐसे हमारी सारी स्टोरी हुई थी। अब वो जो खलीफा होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सुनते 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 रोने लग जाता है वो खलीफा। अब वो रोते रोते एकदम से बेहोश हो जाता है। अब वो थोड़ी देर बाद उसके मुंह के ऊपर चींटे मारते हैं। अब वो थोड़ी देर बाद उठता है और उससे कहता है, आदमी से कहता है कि भाई बात सुनो, तुम ना फौरन से मुझे उस बंदी की कब्र पे लेके जाओ। हाँ ठीक है चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ उसके पास, वैसे भी मैंने उसको दफन करवाया है। अब वो उसको लेके जाता है उसके कब्र के पास और उसको कहता है कि खलीफा आदमी को कहता है कि तुम्हें पता है किसकी कब्र है ये? तो बोलता नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये पता है कि एक बहुत ही ईमानदार मजदूर की कब्र है, बस मुझे इतना पता है। तो वो खलीफा बोलता है कि ये ना मेरे बेटे की कब्र है। तो वो ना पता नहीं किसी ऐसी महफिल के अंदर पता नहीं कब चले गया कि उसके अंदर गाने और वो कुछ नाच रहे थे लोग, है ना। तो वो अब उनको दिखी जा रहा, पर वो ऐसा बच्चा नहीं है कि वो नाचने लग जाए और गाने लग जाए, वो ऐसा बच्चा नहीं है ना। अब वो एकदम से उसके कान के अंदर अल्लाह ताला की आयत आई और उस आयत के साथ एक आवाज़ आई कि बात सुनो, तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हो, हैं तुम अल्लाह ताला की बात नहीं मानते। अब वो वहाँ से फ़ौरन से रोने लग जाता और रोते रोते वो पार्टी के अंदर कहते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, मैं अल्लाह ताला की बिल्कुल नाफरमानी नहीं करता, सही है। अब वो कहता है कि वो फिर रोने लग जाता है और रोते रोते वो बेचारा घर आता है। अब वो इतना ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा रोता है, इतना ज़्यादा रोता है कि वो रोते रोते हमसे बिछड़ जाता है, मतलब कि हमसे अलग हो जाता है। अब वो हमको ऐसा वो गुम हुआ बच्चा हमारा कि हमको पता ही नहीं लगा वो कौन से गांव में है, कौन से शहर में गया है, किस जगह पर रहता है, कैसी हालत में रहता है, हमको ये कुछ भी नहीं पता था। अब देखो वो अल्लाह ताला का मतलब कि अल्लाह ताला की हर बातें मानता था ना, तो इसीलिए देखो अब उसको कितनी मतलब कि सुकून की मौत आई है, कितने उसको मज़े की मौत आई है। अब दोस्तों उसके नतीजा निकला कि वो देखें उसका जो खलीफा का बेटा था, इतनी उसको अच्छी मौत आई है। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।